प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखिए। इसमें कहता है कि द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए और उसकी शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है। इसका एक छोटा सा रूल है जो हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या करना है। इसमें 3 पद है, 1 पद, 2 पद और 3 पद। क्या करेंगे, पहला और तीसरा का सबसे पहले गुना करेंगे। ठीक है, पहला और तीसरा को गुना करेंगे तो कितना होता है, देखिए ध्यान से, 8 गुने एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर। पहला नियम क्या है कि पहले और लास्ट वाले को गुना करेंगे। ठीक है, मैंने पहले भी बता चुका है और इसमें हम लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं, ठीक से सुनिए। तो ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो अंक है उसको हम लघुत्तम निकालेंगे। ठीक है, जो भी इसमें अंक आएगा उसको हम लघुत्तम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4, यानी 2 कितना आया, 3 बार। इस तीनों 2 को इस प्रकार सेट करेंगे कि ये बीच की संख्या यानी -2x हमको मिल जाए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। 2 दूनी 4 होता है, मान लीजिए इसको -4 कर देते हैं और +2 इसको कर देते हैं। तो इसको अगर गुना करें तो 4 दूनी 8 हो जाता है। गुना करने पर ये इतना हो जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर हमारे पास इतना हो जाना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही रूल है, ध्यान से देखिए। बाकी इस दोनों को गुना करने के बाद इतना लाने के बाद छोड़ देना है, जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे इसको। उसके बाद यहाँ का क्या करना है, -4x + 2x - 8। देखिए ये इस 8 को हम ज्यों का त्यों ही छोड़ दिए हैं, इसको भी छोड़ दिया है। सिर्फ क्या किए थे, इसको और इसको गुना करने के बाद जो भी अंक हमारे पास आया है उसका लघुत्तम निकाल के इस प्रकार से सेट किए कि जोड़ने या घटाने के बाद हमको इतना मिल गया और गुना करने के बाद इतना 8x स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, देखिए गुना करेंगे, 4 दूनी 8 x स्क्वायर, तो 8x स्क्वायर हो रहा है। और घटाने और जोड़ने या घटाने कुछ भी करने पर हमको -2x आ रहा है। तो देखिए अब 4 हो गया, तो इस दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, यानी 4 में से 2 को अलग कर लेंगे और 2 को अलग कर लेंगे। ठीक है, एक एक जोड़ा बना देते हैं। अब देखिए इस दोनों में कौन ऐसी चीज़ है जो दोनों में है यानी कॉमन है। तो देखिए x इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लिए तो इसके पास 2x है। ध्यान से देखिए, इधर x स्क्वायर का मतलब होता है x गुने x। तो इसमें 2x है तो हम 1x ले ली है, तो 1 बचा होगा तो 1 लिख देते हैं। ठीक, माइनस है, ये 4 इधर आ गया। इधर देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा ध्यान से ज़्यादा बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 4 गुने x ऐसे हम लिख सकते हैं, बराबर 4x होता है। तो इस 4x में से अगर हम ये x ले लिए तो ये 4 बचेगा, तो 4 बचा। इस दोनों में कौन ऐसी चीज़ है जो कॉमन हो सकता है यानी दोनों में है। तो देखिए 2 दोनों में है। ठीक है, तो प्लस है तो प्लस ले लेते हैं। इस दोनों में से 2 निकाल लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बचेगा और माइनस बचेगा। 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 8 होगा, तो 4 बार। ठीक है, अब देखिए ये और ये यदि सेम आए तो 100% सही जा रहे हैं। अगर इस दोनों में बदलाव है तो इसका मतलब है कि हम गलत कर रहे हैं। तो इस दोनों में से एक कोई ले लेते हैं, x - 4 और इधर ये x बचता है और इधर +2 बचता है। ठीक है, चलिए देखिए शून्यक ज्ञात करना है तो x - 4 बराबर 0 लेते हैं इधर भी और इधर भी लेते हैं, x + 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा, 0। ये -4 x के पास है, बराबर के दाहिने ओर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो x बराबर 4, x बराबर 0 है, बराबर के तुरंत बाद 0 है, हम भी दिए। ये 2 यहाँ प्लस में है, इसके पास -2 में -2, यानी x बराबर 1 मान आया हमारा -2 और 1 आया है हमारा 4। ठीक है, अब इसको हम जांच करेंगे। ठीक है, इसका जांच कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, साइड में देखते हैं। एक होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। एक होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर इसका होता है c/a। ठीक है, अब देखिए यहाँ सबसे पहले हमारे पास समीकरण जो है उसी को लिख लेना है फिर से। ठीक है, x² - 2x - 8 बराबर 0। ठीक है,
इसमें क्या है, 3 पद है, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 है। तो क्या होगा, a बराबर हम लेंगे 1, b बराबर लेंगे -2 और c बराबर लेंगे -8। तो क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ x² है तो a बराबर हम 1 क्यों लिए, वो इसलिए लिए कि देखिए यहाँ 1 गुने x² बराबर कितना हो जाएगा, x², यानी इसमें कुछ न कुछ नहीं है तो ये 1 होता ही होता है। ठीक है, जैसे ये 8 है तो 8 के साथ भी 1 होगा, 8 एकन 8 होता है ना, इस तरह से। तो इसमें 1 ही लिए, इसमें x के साथ -2 है और इसमें c की जगह पर -8 है। तो ये द्विघात है और द्विघात का हम बताए थे ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या होता है, रूप होता है, जिसको हम आगे क्वेश्चन में भी देखेंगे। तो देखिए क्या होता है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, -b/a होता है सूत्र से। और यहाँ देखिए b के जगह पर माइनस लेंगे और इसके जगह पर भी माइनस है, बट्टे क्या हो जाएगा, a में कितना है 1, ये माइनस कटने के बाद 2/1 होता है। और इधर देखिए अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इसका क्या है c/a। तो c के जगह पर कितना है हमारे पास -8 और a के जगह पर कितना है, a के जगह पर है 1। तो ये दोनों हमारा शून्यकों के बीच के संबंध में जो भी अंतर है या जो भी संबंध है वो हो गया, और ये हमारा शून्यक 2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इस दोनों को देखेंगे, इसको हम थोड़ा तेजी में देखेंगे। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, हम फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 1 यानी कि 4 हो जाएगा। 4 गुने 1 बराबर, यहाँ s है तो हम s भी लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4s² हो जाएगा ना। तो इसमें क्या करेंगे, जो लास्ट में जो हमारा गुणनफल आया, गुना करने के बाद जो भी आंसर आता है उसमें से अंक को हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम, यानी 2 2, यानी कि इसका 2 गुने 2 होगा। इस दोनों 2 को हम इस तरह से सेट करेंगे, इस तरह से जोड़ घटाव करेंगे कि -4 हो जाए। तो देखिए अगर हम -2 और -2 लिखे तो -4 हो जाएगा, हो जा रहा है। तो इसी तरह से क्या करेंगे हम 4s² -2s फिर -2s और ये +1। देखिए ये शुरू और लास्ट वाले का कोई काम नहीं है, यहाँ सिर्फ हम यहाँ पहले गुना किए हैं और इसका गुणनफल जो भी आया है उसका हम लघुत्तम करके इस प्रकार से सेट किए कि बीच में जोड़ घटाव करने के बाद इतना आ जाता है और गुना करने के बाद इतना आ जाता है। अब 4 है तो 2 2 करके अलग करते हैं। इस दोनों में कौन ऐसा चीज़ है जो दोनों में है, तो देखिए इसमें 2s है तो इसमें भी 2s है, 2s, तो 2s ले लिए। देखिए इधर 2s गुने 2s क्या होगा, 2 दूनी 4 s² इतना हो जा रहा है, इसीलिए हम 2s ले लिए तो 2s बचा होगा। 2s माइनस इस दोनों को हम उठाकर इधर ले आए हैं तो इसके जगह पर कुछ नहीं, 1 बचा। अब इसमें क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। इस दोनों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन लेने लायक है, तो हम पहले बता चुके हैं कि कुछ नहीं तो 1 रहता ही रहता है। तो ऐसे 1 ले लेंगे और जो है उसको हम लिख देंगे। यहाँ देखिए चिन्ह बदल रहा है, यहाँ इसलिए चिन्ह बदल रहा है कि माइनस से यदि हम 2s को गुना करेंगे तो -2s हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यहाँ हो रहा है। अगर यहाँ प्लस देंगे तो फिर गुना करने के बाद यहाँ माइनस हो जाएगा। चलिए देखिए ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये हम सही जा रहे हैं। 2s - 1 = 0 लिख सकते हैं, और इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे, 2s - 1 = 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों एक जैसा है तो किसी एक से हम हल करेंगे। 2s - 1 = 0, 2s = इस 1 -1 को हम इस 0 के पास ले जाएंगे तो प्लस सीधा में 1 हो जाएगा, और s = हो जाएगा 1/2। ठीक है, एक बार और हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार है। ठीक है, अब इस दोनों के बीच में संबंध ज्ञात करेंगे। तो संबंध में क्या था, शून्यकों का योग -b/a, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर -b/a। तो हमारे पास b क्या हो जाएगा, इसको अगर हम a माने, इसको b माने और इसको c माने तो a बराबर हमारे पास 4 है और b बराबर भी -4 है। तो इसका भी माइनस ले लेते हैं, फिर -4 ले लेंगे उसका, बट्टे में a कितना है 4 है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 4/4 बचता है। इस दोनों को काटिए तो 1/1 हो जाएगा। फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, तो c हमारे पास कितना है 1, तो 1 लिखते हैं, और a भी कितना है हमारे पास 4, तो 1/4 यानी 1 ये हुआ और 1 ये हुआ।
तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, शून्यकों के बीच के संबंध। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें भी क्या है हमारे पास 3 पद है, तो इसको हम पहले सही कर लेते हैं, क्योंकि जिसका सबसे ज़्यादा पावर है वो पहले लिखेंगे, उसके बाद इससे जिसमें कम पावर होगा उसको लिखेंगे। तो 7x को पहले लिखेंगे, फिर -3 को लिखेंगे, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए पहला और लास्ट वाले को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 6x² गुने 3, 6 तिया 18x² हो जाएगा। क्या करेंगे हम, अंक का एलसीएम ले लेते हैं। 2 नमा 3 तिया, क्या हो गया हमारे पास, 2 3 3 इतना आया, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे कि -7 हमको मिल जाए। तो इसको हम वैसे लिख लेते हैं। अब देखिए 3 तिया 9, 9 में अगर हम -9 ले लेते हैं और इसको +2 कर देते हैं तो -7 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से करते हैं, -9x फिर +2x और -3, ठीक है। इस 0 को अभी छोड़ देंगे। देखिए 4 हो गया, तो चारों में से क्या करेंगे, 2 का हम जोड़ा लगा लेंगे। इस दोनों में देखिए कौन ऐसा चीज़ है जो दोनों में है, तो 3 हम दोनों में देख रहे हैं, x भी दोनों में देख रहे हैं, तो ले लिए। 3 को कितना बार पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 2 टाइम यानी 2 बार। और x इसमें 2 ठो है, स्क्वायर का मतलब 2 होता है, तो 1 ले लिए है तो 1 बचा होगा। माइनस 3 को कितना बार पढ़े तो 9 हो जाएगा, तो 3 बार। और x ये जो है सो यहाँ आ गया है। अब देखिए प्लस, इस दोनों में कुछ ऐसा नहीं है जो कॉमन लिया जा सके, तो हम 1 ले लेंगे और जो बचा है उसी को लिख देंगे। अब देखिए ये और ये मिल रहा है हमारे पास सेम, तो इस दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, बराबर 0 कर लेते हैं और इसको भी लिख लेते हैं। 3x + 1, ये 3x + 1 बराबर 0। तो 2x बराबर, ये 3 इस साइड माइनस में है, 0 के पास जाएगा तो 3 प्लस में हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 3/2। इधर देखते हैं 3x बराबर, ये 1 यहाँ प्लस में है, इसके पास जाएगा तो -1, और x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3, यानी एक ये शून्य का आया और एक ये शून्य का आया। और हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में संबंध इस प्रकार से सेम चेक करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग होता है -b/a, ठीक है। तो -b के जगह पर देखिए क्या है, इसको हम मानेंगे a, इसको b और इसको c। तो a के जगह पर 6 है और b के जगह पर -7 है, तो ये माइनस और इसका भी -7 बट्टे में a के जगह पर 6 है। ये माइनस माइनस कटने के बाद कितना, 7/6 बचता है, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। c के जगह पर हमारे पास कितना है, 3 है, -3 है और एक जगह पर 6 है। इस दोनों को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/6। एक ये आया और एक ये आया, ठीक है। इसी प्रकार आगे भी हम देखते हैं। देखिए इसमें सिर्फ 2 ही पद दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 पद दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 4u² + 8u बराबर 0, ठीक है। तो इस दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है, देखिए 4 दोनों में है और u भी दोनों में है, तो 4 ले लेंगे और एक u ले लेते हैं। तो ये 4 यहाँ आ गया, उसके बाद इस 2u में से एक u यहाँ आ गया, तो एक u यहाँ बचा है, ठीक। प्लस 4 को कितना बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बार पढ़ते हैं तो 8 हो जाएगा और ये u ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, तो बराबर 0 है। अब देखिए u + 2 बराबर 0, ये यहाँ गुना में है, इसके पास जाएगा तो भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो 4u + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो u बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ प्लस में है, इसके पास जाएगा तो माइनस में, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। अब इसको जांच कैसे करेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b क्या है हमारे पास 8 और a कितना है हमारे पास 4। इस दोनों को काटते हैं तो कितना आता है 4, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल c/a। तो c क्या है हमारे पास, c नहीं, कुछ भी नहीं है तो हम 0 दे सकते हैं, ठीक है। बट्टा में a है तो हम a की जगह पर कितना 4 लिखेंगे, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक 0 आता है और एक 4 आता है। इसको देखते हैं क्या है, t² बराबर t² - 15 यानी t² को हम रख लेते हैं, 15 को 0 के पास ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में
15। तो क्या करेंगे, प्लस हम नहीं लिखते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक, अब देखिए t का स्क्वायर है, t का स्क्वायर जब हटेगा तो इस पे रूट चला जाता है। ठीक है, रूट 15 इसको हम प्लस माइनस में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू एक बार हो जाएगा हमारा प्लस में रूट 15 और एक बार हमारा हो जाएगा माइनस में रूट 15। इसका हम अगर शून्यक निकाले तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या होगा माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी के जगह पर कितना है, 15 है ही, और ए के जगह पर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका ए हो जाएगा। और एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा सी बट्टे ए, तो इसमें सी कुछ नहीं है तो हम 0 डाल सकते हैं, और ए कितना है हमारे पास 1, तो इसका भी हमारा हो जाएगा माइनस 15 बाय 1 एंड 0। इसका देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले को हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसको छोड़ करके इसका एलसीएम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 छक्के 12 2 तिया 6। ठीक है, अब क्या हो सकता है, 2 दूनी 4 घटे 3, तो 4 में से 3 अगर घटा ले तो, या फिर 4 में -4 में 3 जोड़ दे तो -1 निकलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको करते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 4 और x है तो x डालेंगे, प्लस 3x है तो x डालेंगे, फिर -4। ठीक है, अब देखिए 4 हो गया तो इस दोनों में से हम जोड़ा लगा देंगे 2-2 करके। इस दोनों में कौन ऐसा चीज़ है जो दोनों में है, तो ये x दिख रहा है हमको दोनों में, तो x ले लेंगे। 3 बच जाता है, यहाँ 2x है तो x स्क्वायर का मतलब होता है 2 x है इसमें, तो 1x ले लिए तो 1x बचा होगा, माइनस ये x यहाँ आ गया तो 4 बचेगा सिर्फ। ठीक, फिर प्लस इस दोनों में क्या है कि कुछ नहीं ले सकते हैं तो 1 ले सकते हैं, बाकी जैसा है वैसे ही उतार देना है। अब देखिए ये दोनों इक्वल है, बराबर है, तो इस दोनों में से हम उठा लेंगे एक ठो, बराबर 0 कर देते हैं, और इधर x प्लस ये 1 बचता है, इसका भी हम 0 कर देते हैं। तो 3x बराबर ये 4 यहाँ माइनस में 0 के पास, यानी बराबर के दाहिने साइड चला जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 4/3। इधर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, -1, तो एक हमारा x बराबर -1 और एक 4/3 आया। और इसका यदि हम चेक करें शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा -b/a, तो क्या हो जाएगा -b हमारे पास कितना है, कुछ नहीं, -1 ही है। ठीक है, -1/a का मान है 3, माइनस माइनस कटने के बाद 1/3 बचेगा। और देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा यानी गुणनफल क्या है, c/a, तो c हमारे पास कितना है -4/a कितना है 3, ये हमारा हो जाता है शून्यकों का। इसको हम दूसरे तरीका से भी देख सकते हैं, जैसे शून्यकों का योग होता है तो योग हमारे पास क्या है, एक इतना है और एक इतना है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 1/3 आ जाएगा। और गुणनफल में क्या है, शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो गुणनफल हमारा एक -1 है और एक इतना है, तो इस दोनों को अगर गुना करें तो इतना ही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकता है।